ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਨਾਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਪਿਆ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਣਾ ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਬਿਸਰਿਆ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨ ਕਮਾਇਆ ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ ਸਰਣ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸਰਮਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ ਸਰਣ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸਰਮਾ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਾਮਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋ ਗੁਰਸੋ ਝਟੀਐ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦੈ ਸਾਹੋ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਬੇਸਾਹੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਨਮੁਖ ਲਹਿਰ ਘਰ ਤਜ ਬਿਗੂਤੈ ਅਵਰਾ ਕੇ ਘਰ ਹੀਰੈ ਗ੍ਰਹਿ ਧਰਮ ਗਵਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਭੇਟੈ ਦੁਰਮਤ ਘੂਮਨ ਘੇਰੈ ਮਨਮੁਖ ਲਹਿਰ ਘਰ ਤਜ ਬਿਗੂਚੈ ਅਵਰਾ ਕੇ ਘਰ ਹੀਰੈ ਗ੍ਰਹਿ ਧਰਮ ਗਵਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਭੇਟੈ ਦੁਰਮਤ ਘੂਮਨ ਘੇਰੈ ਦਿਸੰਤਰ ਭਵੈ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਥਾਕਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੋਏ ਬਧੇਰਾ
काची पिंडी शब्द न चीनै, उदर भरै जैसे ढोरै। बाबा ऐसी रबत रहै सन्यासी, गुर कै शब्द एक लिव लागी। तेरा नाम रते त्रिपतासी रहाव। घोली गेरू रंग चढ़ाया, वस्त्र पेख पेखारी। कापड़ फार बनाई खिंता, झोली माया धारी। घर घर मांगै जग प्रबुद्धै, मन अंधै पतहारी। भरम भुलाना शब्द न चीनै, जूऐ बाजी हारी। अंतर अगन ना गुर बिन बूझै, बाहर पूअर तापै। गुर सेवा बिन भगत न होवी, क्यों कर चीनस आपै। निंदा कर कर नरक निवासी, अंतर आत्म जापै। 68 तीरथ भरम बेगूचै, क्यों मल धोपै पापै। छाणी खाक विभूत चढ़ाई, माया का मग जो है। अंतर बाहर एक न जानै, साच कहे ते शो है। पाठ पढ़ै मुख झूठो बोलै, निगुरे की मत ओ है। नाम न जपई क्यों सुख पावै, बिन नावै क्यों सो है। छाणी खाक विभूत चढ़ाई, माया का मग जो है। अंतर बाहर एक न जानै, साच कहे ते शो है। पाठ पढ़ै मुख झूठो बोलै, निगुरे की मत ओ है। नाम न जपई क्यों सुख पावै, बिन नावै क्यों सो है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुग जुग अटल, चबर छतर तख दे मालक, बाणी के बोहित, जाहरा जहूर हाजरा हजूर। सर्व कला समरथ धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी की पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनों। आप जी बड़िया भागां वाले हो, जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वंस दानी सहबे कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती, महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत वेले तो हाजरियां भर के सत संगत करके सतगुरु जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो।
आप जी ने हुणे ही सत्कार जो गुरु घर दे कीर्तनिया पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हैं। सो आओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी की कथा। मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। जो पावन शब्द आप जी ने श्रवण किया है, इस पावन शब्द की आपां ने विचार श्रवण करनी है। आओ अपनियां मन बिरतियां एकाग्र करिए, ध्यान गुरु चरणों नाल जोड़िए ते सतगुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच बसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र, आखो जी सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला पहला। मनमुख लहर घर तज बेगूचै, अबरा के कर हेरै। गृह धर्म गवाए, सतगुरु ना भेटै। दुरमत घूमन घेरै। मारू राग दे विच पहले पातशाह जगत गुरु नानक धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। ये पावन शब्द सतगुरां दे पावन अंक 1012 तो प्रारंभ हुंदा है ते 1013 ते जाके इस पावन शब्द की समाप्ति है। अज दे इस पावन शब्द द्वारा सतगुरु जी पखंड का खंडन कर रहे हैं। किसी सन्यासी मत के लोगों के नाल गुरु साहबान की विचार चर्चा हो रही है। सन्यासी सतगुरां की हजूरी विच आया तो सतगुरु गुरु नानक पातशाह महाराज नूं आखण लग्या कि देखो जी, तुसीं एक किहो जिहा लिबास पहनिया होया, अपने आप नूं साधु संत तुसीं कहाउंदे हो, रब दा तुसीं भगत कहाउंदे हो, पर इस तरह तुहानूं परमात्मा की प्राप्ति नहीं होनी है। कहण लगे कि इस तरह तुहानूं रब की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जे रब की प्राप्ति करनी है ना, तो साडे वांग तुहानूं घर बार छड्डना पवेगा, साडी मत विच आउणा पवेगा। घर बार छड्डो, साडी मत विच आवो, कन्नां विच मुंदरा पहनना करो, गेरू रंग दे वस्त्र पहनना करो, तो इस तरह एक गोदड़ी अपने को रखना करो। जो भी ना जोगी सन्यासी लोगों के जो चिन्ह ने, धर्म के चिन्ह ने ना, वो सारे चिन्ह गुरु नानक पातशाह नूं गिनाणा कीते कि आ तुसी धारणा करो, फिर तुसी उस मालक प्रभु नाल जुड़ सकते, एकमिक हो सकते हो। तो गुरु नानक पातशाह महाराज सुनते गए, ये बोलता गया, सतगुरु सुनते गए। जदों ये बोल के थक के हार के बैठ गए, सारी विचारण अपनी कर दी। फिर सतगुरु गुरु नानक पातशाह महाराज कहण लगे, ऐ सन्यासी, असी तैनूं दसदे हां कि तेरी हालत क्यों जी है। साडी निगाह दे विच सन्यासी कौन है? तो सतगुरु रहाओ वाली पंक्ति विच वचन करते ने, बाबा ऐसी रबत रहै सन्यासी, गुर कै शब्द एक लिब लागी, तेरा नाम रते त्रिपतासी। बाबा ऐसी रबत रवै सन्यासी। कहन लगे, हे बाबा, साडी मत दे विच सन्यासी वो है जिहड़ा रबत रहै सन्यासी, अठे पहर परमात्मा की याद विच रमिया रवे।
ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਬਾਬਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦਾ ਜਗ ਬੋਰਾਨੰ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਰਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਤੇ ਤਦਾਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਭੋਜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਨਿਆਸ ਧਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਂ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾਂ, ਘਰ-ਬਾਰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਪਹਾੜ ਪਰਬਤ ਵਾਸੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਮੁਖ ਲਹਿਰ ਘਰ ਤਜ ਬਿਗੂਚੈ, ਅਵਰਾ ਕੇ ਘਰ ਹੀਰੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ, ਮਨਮੁਖ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਦੇ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਭਵੇ, ਬਣ ਕੰਡਾ ਮੋੜ ਇਹ, ਵਸੀ ਰੱਬ ਹਿਆਲੀ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਢੂੰਡੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇ, ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੇ। ਤੇ ਉਸ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਦਸਵੰਧ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸਵੰਧ ਉਹਦੇ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਪਖੰਡ ਦੇ ਸਹਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ ਵਾਸੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖੁਆਰ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮਤਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਗੂਚਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ, ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ। ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਬਰਾ ਕੇ ਘਰ ਹੀਰੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭੁਲਾ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਸਵਰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੋਰਖ ਜੋਗੀ ਨਾਥ ਨਾਲ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋਗੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਆਵੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਆਵੋਗੇ, ਸਾਡਾ ਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋਗ ਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਇਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੜਾ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਬਾਬਤ ਇਹਨਾਂ ਜੋਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜੋਗੀ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ,
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨਿੰਦੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਨਿੰਦੇ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਪਾਸੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ, ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਚਨ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਰਾ ਕੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੱਪਰ ਲੈ ਕੇ, ਗੋਦੜੀ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀਰਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਿੱਖੀਆ ਪਾਣਾ ਕਰੋ, ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਧਰਮ ਗਵਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਭੇਟੈ ਦੁਰਮਤ ਘੂਮਨ ਘੇਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਪੋ ਨਾ ਸਕੇ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਸ ਨਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ 'ਚੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਧਰਮ ਗਵਾਏ, ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਘਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਧਰਮ ਗ੍ਰਸਤੀ ਧਰਮ ਸੀ ਉਹ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਭੇਟਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੈਂ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕੈਸੀ ਹੋ ਗਈ? ਦੁਰਮਤ ਘੂਮਨ ਘੇਰੈ। ਤੇ ਦੁਰਮਤ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਫੇਰੇ ਕੱਟਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲਿਬਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਬਾਸ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਗੇਰੂ ਰੰਗ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਜੈਸੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਲਈਏ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਤਮਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਰੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਜਿਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਨਿਆਸੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹਦੀ ਬੜੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸਨ ਆ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੱਝ ਸੂਣੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਗਮੀ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਸਤਰ ਦੇਣੇ, ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੇਖਿਆ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ। ਉਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਵਸਤਰ ਹੀ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਪੁਰਸ਼ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ,
लोग तेरा सत्कार करते हैं, सारे नगर के पिंड के लोग तेरे नाल ने, तेरे दर ते आके तिल फुल भेटावां अर्पण करते हैं, पर तू कमाई नहीं करता, तू नाम नहीं जपदा, नाम तो तू हीणा है। ये दहियाँ इस तरह नहीं मिलियाँ कि खा लिया पी लिया सो लिया हंडा लिया, नहीं, ये दही मिली है नाम जपण दे लई, बंदगी करन, चंगे कर्म करन दे लई। ऐ सन्यासी पुरुष अज नहीं तो कल इस देही ने खत्म हो जाना है, समा बड़ा नेड़े है, खत्म हो जाना है। इस करके इस देही दे विच तू रह के परमात्मा का नाम जप। जे तू बंदगी करेगा, लो जिहड़े तेरे दर ते चल के आउंदे ने ना, उन्हां दी फिर तू अगे अरदासां बेनतियां कि उन्हां दा भी तेरे नाल भला हो जाएगा। पर मनमुख बिरती बड़े लोग होंदे ने ना, उन्हां नूं प्रभु दे गुणां दी विचार चंगी नहीं लगदी। मनमुख जीव नूं गुरु सरेओ साहिबां दी बाणी चंगी नहीं लगती, प्रभु के गुणां की विचार चंगी नहीं लगती है, नाम जपण ते दूर की गल है। जदों भगत कबीर साहब जी ने आखिया तो ये सन्यासी हंकार दे विच सी, हंकार जो डुबिया होया कि क्योंकि लोग जदों मत्था टेकू कुदरती तौर पर है, एक मनुख नूं चार बंदे सलाहण लग पैण ना, कई बारी सत्कार वजों मत्था भी टेकण लग पैण, गोडी हथ ला देण, तो मनुख के अंदर माण हुंदा कि लोग मैनूं मत्था टेक, मैनूं सलामां हुंदियां ने। हुण जिन्हों सारा पिंड सलामां करदा होवे, उहदे अंदर किड्डा वड्डा मान होवे, किन्ना हंकार होवेगा। भगत जी कहण लगे भाई ये ठीक नहीं है, बंदगी कर, तैनूं सन्मान मिलिया है, बंदगी करके तेरा होर भला होवेगा, सन्मान तेरा होर वधेगा। अगों इस सन्यासी भगत कबीर साहबान जी नूं टुट के पै गया, बड़े गुस्से विच आखण लग्या, कहण लगा तुसीं कौन होंदे मैनूं कहण वाले, तुहातों मेरा अदब सत्कार जरिया नहीं जाता, दुनिया के लोग मैनूं मत्था टेकदे ने आके, तुसीं अंदरों अंदरों ईरखा करदे ने, जिस करके तुसीं मैनूं ये गल्लां आखदे हो। भगत जी कहना चलो भाई उस मालक की मर्जी है, साडा काम सी तैनूं समझाना, अगे तो मनना जाए ना मनना ये तेरी मर्जी है। तो खेड़ कैसी वरती, भगत जी चले गए। कहते कुछ समा लंघिया, 2 महीने 4 महीने 6 महीने कह लीए, साल कह लीए, तो वह सन्यासी चढ़ाई कर गया, उसकी मौत हो गई। मौत हो गई, नगर के लोगों ने उसका संस्कार कर दिता। जिस थां पर रहिंदा सी उत्थे एक मठी बना दी, लोग उत्थे आके मत्था टेकन लग पे। इस तरह पखंड चलता रहा। तो कुदरती तौर पर विचरते हुए भगत कबीर साहब जी उस नगर में फिर पहुँचे ने। देखते की हैं, एक जिमीदार बलद जोड़े हुए ने, तो बलद नूं बड़ियां सोटियां मारिया, तो बलद तुरदा नहीं है, बड़ा ढीठ बन के खलोता है, डांगा मार मार के वो थक गया, पर बलद तुरदा नहीं। तो भगत कबीर साहब जी विचर उस खेत में पहुँच गए। हुण भगत जी ने देखिया दिव्य दृष्टि दे नाल कि ये होर कोई नहीं, उही सन्यासी है जिहड़ा पहला इस जिमीदार दे घरों दुध पींदा सी, जिमीदार दे घरों खुराक खांदा सी, ते हुण ये मर के इहनूं बलद दी जून प्राप्त होए, हिसाब किताब पूरा कर रहा है। तो भगत कबीर साहबान जी कोल गए ने, कोल गए, कहन लगे जिमीदार जी की गल है? कहन लगे बड़ा ढीठ है बलद, बड़ी कोशिश कर रहे चलाउण दी, चलदा नहीं है, तुरदा नहीं है, मैं तो कुट कुट के थक गया हाँ, सोटियां मार मार के थक गया हाँ। तो भगत जी कहन लगे चलो मैं इनू दसदा कि मेरे को जुगती है इनू तोड़न दी। कहते भगत जी ने उहदे कोल गए, सुरती जगाई उहदी, उहदे कान विच आख्या कि चल भाई तू हुण सन्यासी नहीं, हुण तू एक बलद है, जे तू तुरदा ठीक है, नहीं जिमीदार ने कुट कुट के तेरा बुरा हाल कर देना। इस करके जे अपना भला चाहुंदा ना तो हुण तुरन लग पै। हुण वो जदों सुरती जगाई है कबीर साहबान जी दे बचन, उन्होंने याद आए कि उही कबीर साहबान जी हैं जिहड़े मेरे कोल आए सी, मैनू आख्या सी
कि नाम जा बंदगी कर, मैं उदों इन्हां दे बचन नहीं मनना कीते। तो होया कि गुरु सवारे उदों वो बल तुर पिया, बल तुर पिया तो सारा खेत बाहन लग पिया, हल वाया। तो देख के हैरान जिमीदार कहन लग्या कि ये की तुसीं मंत्र पढ़िया, भगत जी दसो, कृपा करके दसो। तो भगत जी कहन लगे जिस सने वो जी सामने तुहाडी मठी बनी है, जिथे जाके तुहाडा सारा नगर जाके मत्था टेकदा, दुध चढ़ादा उत्थे जाके, कहते उस किसी थां है, कहन लगे वो साडा सन्यासी होया जी, साडे गुरु जी वो सन्यासी सी, सारा नगर उन्होंने पूजदा है। तो भगत कबीर साहबान जी कहन लगे उही सन्यासी बलद बन के थोड़ा हिसाब किताब पूरा कर रहा है। तुहाडे दर दा खाधा, तुहाडे पास दुध पीता, रोटी तुहाडे घर खाना कीती, पर तुहाडा भला नहीं कर सकिया, क्योंकि आप नाम नहीं जपदा सी, आप कमाई तो हीना सी। तो ये कहते वो तो सामने बलद बनया, मैं कुछ नहीं किया, कहते दसिया जगाई सुरत कि भाई हुण तू सन्यासी नूं तू बलद है। फिर भगत जी ने उत्थे शब्द उच्चारण किया, चार पाव दोए सिंह गुंग, मुख तब कैसे गुन गई है, उठत बैठत ठेंगा पर है, तब कद मूंडल गई है। कहते भाई जो जिदे चार पाव होणगे, पाव तेरे चार पैर होणगे, पशु के चार पैर होंदे ने ना, मनुख के दो ने ते पशु के चार होंदे ने। कहते जो तू तेरे चार पैर होणगे, सिर उत्ते सिंग होणगे, मुखों तू गूंगा होवेगा, तैनूं तो बुलाण की कोशिश की जाएगी, कहते फिर तू किवें बोल सकेगा। ऊठत बैठत ठेंगा पर है, ऐसा सन्यासी अज तू मान विच बैठा होया। तो कहता है कि मेरे लोग पूजा करते हैं, जो तू बलद बन गया, पशु बन गया ना, कहते फिर तेरे उठद्या बहनद्या तेरे ठेंगा पैने ते सोटी पैनी है जिमीदार की। फिर कहते तेरी हालत दस किहो जी उदों होवेगी। सो गुरु सवारे इस तरह जोड़े पखंड सहित जोड़े धर्म के कर्म करते हैं ना, उन्होंने लोगों की फिर हालत इहो जी होती है। तो सतगुरु जी सानू समझाते हैं, कहते उस जोगी नूं, उस सन्यासी नूं कहते ने, गृह धर्म गवाए सतगुर ना भेट। अपना गृह छड़ दिता, जिहड़ा तेरा गृहस्थी धर्म सी उन्होंने गवा लिया, सतगुरु तो तैनूं मिले नहीं। दुरमत घूमन घेरा, दुरमत खोटी मत वाला होण करके कहते माया दियां घूमन घेरियां दे विच ही तू इस तरह घिरिया फिरदा है, इहदे विचों निकल नहीं सकिया है। दिसंतर भवै पाठ पढ़ थाका, तृष्णा होए बिधेरै, काची पिंडी शब्द न चीनै, उदर भरै जैसे ढोरै। ते गुरु साहबान जी अगली पंक्ति उन्हां लोकां दी गल करदे ने जिहड़े देशां दा रटन करदे ने, 10 देशां वल विचरदे ने। सतगुरु कहंदे ने इहो ਜਿਹੇ लोग भी हन जिहड़े देशां दा रटन करते हैं, पाठ पढ़ पढ़ के थक गए हैं। पाठ पढ़न दे नाल तां गुरु साहब मन नूं शांति मिलनी सी, पर कहंदे होया की है, तृष्णा होए बधेरा ते माया की तृष्णा होर ज़्यादा वध गई। हालत किहो जी हो गई, क्योंकि जिवें खोते उत्ते गुरु साहब चंदन का भार लादी ना, तो खोते नूं ये नहीं पता कि ये मेरे उत्ते चंदन लदी आ, उहदा काम है भार ढोना, उन्हें ढोई जाना है। तो सतगुरु कहते ने पढ़े गुणे का क्या गुण, खर चंदन जस भार। कहते उहदी हालत खोते जैसी है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप बाणी नहीं पढ़नी, आप धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ने, नहीं। गुरु साहबान कहते केवल पढ़न तक सीमित ना रह। जिमें आप सतगुर की बाणी पढ़ते, जपजी साहिब की पावन बाणी पढ़ते हैं रोजाना, आप नेतने की पहाड़ी मुख बाणी है। जपजी साहिब की पावन बाणी पढ़ते हैं, माफ़ करना कईयां नूं 30-30 साल हो गए ने, 35-35 साल हो गए ने पढ़दे नूं, पर उन्होंने हाले तक अर्थां का पता नहीं लगेगा जपजी साहिब की बाणी कह की रही है।
पढ़न तक सीमित है। जपजी साहिब की पावन बाणी विच सतगुरु जी ने 4 पौड़ियां सुनन दियां उचारण कीतियां। 4 पौड़ियां सुनन दियां ने। सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिया ईसर बर्मा इंद, सुनिया सत संतोख ज्ञान, सुनिया सरा गुणा के गाह। ये 4 पौड़ियां पातशाह सुनन दियां उचारण कर दित्तियां। भाव सतगुरु का कहण दा कि तू जो साहिबां दी बाणी नूं सुनना, उस नाम नूं सुनना है, फिर केवल सतगुरु सुनन नाल भला हो जाएगा। पातशाह कहंदे नहीं, सुनन तो बाद फिर मनना पवेगा। सुनन तो बाद मनना भी जरूरी है। फिर सतगुरु कहते मन्ने की गत कही ना जाए, मन्ने सुरत होवै मन बुद्ध, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पावह मोख द्वार। 4 पौड़ियां सतगुरु ने मनण दियां उचारण कर दित्तियां कि सुन के मनना है। जे सुन के मनन लग पिया कहंदे फिर भाई तू मोख द्वार मुक्ति का दर प्राप्त कर लवेगा। सो सतगुरु यही समझा रहे हैं कि ਜਿਹੜੇ केवल पढ़न तक सीमित ने, ना विचार करते, ना गुरु सर वो गल नूं मनण लई तैयार हैं। गुरु साहिबान ने कह दिता कि जे को गुर ते बेमुख होवै बिन सतगुर मुक्त ना पावै, पावै मुक्त ना होर थै कोई पुछो विवेकिया जाए। कहते ज्ञानवान पुरुषों नूं जाके पुछो, कहते गुरु तो बिना गत ने। आप रोजाना सुनते हैं, निता प्रति पढ़ते हैं, पर माफ करना गुरु सर किन्ने को आप मनण लई तैयार हो गए। गुरु ने तो कह दिता कि गुरु तो बिना मुक्ति नहीं है, तो आप किन्ने गुरु वाले बन गए ने, किन्नियां ने अपने केसां की संभाल कर ली है। इसका मतलब की है, सुन रहे हैं पर मनण लई आपां तैयार नहीं हाँ। क्योंकि ये मेरे शब्द नहीं, जे साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब नाल मत्था टेकते हैं, सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के शब्द ने, उन्होंने बोल ने, उन्होंने बचन ने। तो सुनना ते सुन के मनना जरूरी है। जे मन्निया नहीं तो फिर गुरु सर की फायदा। माँ बाप अपने बच्चों नूं सिक्ख्या दिंदे ने, बच्चे बड़े ध्यान नाल अपने माँ बाप की गल सुनते हैं, पर जे बच्चे सुन के माँ बाप की गल मन्ने ना, फिर गुरु सर बच्चों को समझाने का कोई फायदा नहीं है। तो इस तरह गुरु साडा सब कुछ है, माता पिता है। गुरु सानू बार बार पल पल हर कदम के हर शब्द हर पंक्ति सतगुरु समझा रहे हैं, पर सुनना आप गुरु की बाणी सुनते जरूर, पढ़ते जरूर, तो मनण लई गुरु सर आप तैयार ही नहीं है। गुरु दीयां खुशियां सानू तां मिलनियां ने जे आप गुरु के आशे अनुसार अपने जीवन को बतीत करिए। उन्हां दे बाबत सतगुरु इत्थे बचन करते जिहड़े गुरु केवल पढ़न तक सीमित ने, पढ़ पढ़ के थक गए, पढ़ पढ़ गड्डी लद्दी है, पढ़ पढ़ भरी है भार, जिन्हां दी इहो जी हालत हो गई है। वो कहते देशां देशेतां दसंतरां दा रटन करते हैं, यात्रावां करते हैं, तीर्थ यात्रावां ते तुरे फिरते हैं, पाठ पढ़ते हैं, पढ़ पढ़ के थक गए ताकि साडे अंदर तृष्णा बुझ जाए। कहते इस तरह उन्होंने अंदर तृष्णा होर ज़्यादा बढ़ गई। भगत कबीर साहिबां जी शब्द आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ी है क्या गुनी है, क्या वेद पुराना सुनी है, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज न मिलियो सोई, हर का नाम न जब सगवारा, क्या सोच है बारंबार। फिर इस तरह गुरु सवारे गुरु नानक पातशाह कहते हैं, पढ़ पुस्तक संध्या बादन, सिल पूज सबगल समादन, मुख झूठ विभूखन सारंग, त्रैपाल तिहाल विचारन, गल माला तिलक लाटन, दो धोती वस्त्र कपाटन, जे जानस ब्रह्मं कर्मं, सा फोकट निश्चो कर्मं, कौ नानक निश्चो त्यावै,
बिन सतगुर बाट न पावै। इत्थे भी पातशाह ने पढ़न की गल की, नाले धर्म के जिहड़े चिन्ह ने, निशानियां ने धर्म दियां, इन्हां पंडित लोगों दी वो गिना दित्तियां कि किहड़े किहड़े कर्म करते हैं, पर नाम नहीं जपदे। नाम तो हीणे होण करके तुहाडी उस मालक की गुरु की गल मनण लई तैयार नहीं हैं, जिस करके तुसीं मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। ਉਹੀ बचन पातशाह अज की इस पावन शब्द द्वारा कह रहे हैं। कहते देशां देशांतरां दा रटन करता है, तीर्थ यात्रा उत्ते विचरदा फिरदा, पाठ पढ़दा, धार्म ग्रंथां नूं पढ़दा, वेद शास्त्र पढ़ ले, जिन्ने भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ ले, थक गया तो ये सोचता सी इन्हां नूं पढ़न नाल मेरे अंदरों तृष्णा मुक जावे। कहते तृष्णा होए बधेरा। सतगुरु जी बचन करते, कहते इस तरह तो कहते होर ज़्यादा तृष्णा तेरे अंदर वध की पाई, तृष्णा तो मुक्की नहीं है, तेरी हालत किहो जी है। तो सतगुरु अगली पंक्ति दस रहे हैं, काची पिंडी शब्द न चीनै, उदर भरै जैसे ढोर है। काची पिंडी, काची पिंडी तो भाव है कच्ची मत वाला, जिहड़ा अकल तो हीना पुरुष नूं आपां कह दईए, मंद बुद्धि कह दिंदे, जिहड़ा जिस मनुख का दिमाग काम ना करे ना, संसार के लोगों ने उस मनुख नूं नाम दिता मंद बुद्धि वाला, पागल, मैंटल। तो सतगुरु कहते इस तरह ही जिहड़ा मनमुख जीव है ना, वो कच्ची मत वाला है, उहदे कोल श्रेष्ठ अकल नहीं है। वो मनमुख कहता मैं बड़ा सियाणा, पर गुरु साहबान कहते नहीं तू सियाणा नहीं, तू तो कच्ची मत वाला है भाई। क्यों है? क्योंकि शब्द ना चीने, वो गुरु के शब्द नूं चीने, विचारदा नहीं, गुरु के शब्द नूं पढ़दा नहीं, पढ़िया ना गुरु के शब्द नूं विचारिया, उसकी हालत, उसका जीवन किहो जिहा है। कहते उधर भरै जैसे ढोर है। ढोरा का अर्थ है पशु। कहते जिवें पशु अपना पेट भरदा ना, पशु नूं पट्ठे पाए जाते हैं तो पेट भर के पशु गुरु सर सो जाता। कहते मनमुख जीव की ऐसी हालत है, मनमुख जीव 36 प्रकार के पकवान छकदा, मनपसंद का भोजन छकदा, तो पशु की न्याई ही गुरु सवारे इस तरह वो विहला बैठा रहिंदा, कदे उस मालक का नाम नहीं जपिया, मालक का शुकराना नहीं किया, कारण कि कच्ची मत वाला है, गुरु की मत वाला नहीं है। जे गुरु की मत वाला हुंदा तो गुरु की मत अनुसार फिर उन्हें बार बार मालक का, प्रभु का धन्नवाद करना सी। मत कच्ची है। जे आपां हुण गुरु सवारिओ सतगुरु छड्ड के होरनां दी अनमतियां दी मत दे धारन बनांगे, फिर होरनां दे वचन सुनांगे तो गुरु साहब मत साडी कच्ची हुंदी जावेगी। देखो आप सतगुरु के वचन पढ़ते हैं, पातशाह कहते हैं सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी तां कच्ची सतगुरु बाझों, होर कच्ची बाणी, कहदे कच्चे सुनदे कच्चे, कच्ची आख बखाणी, हार हार नित करे रसना, कहया कछु न जानी, चित जिन का हिर लिया माया, बोलन पेर बाणी, कह नानक सतगुरु बाझो होर कच्ची बाणी। कि सतगुरु तो बिना जड़े होर बाणी है वो कच्ची है। भाव गुरु जी पक्की मत कदों होनी है जब आप साहिबां दी बाणी नाल जुड़ जावांगे, गुरु की मत दे धारणी बन जावांगे, फिर साडी मत पक्की होनी है। तो पक्की मत जदों हो गई फिर आप गुरमत के धारणी बन जावांगे। इस करके सतगुर काची पिंडी शब्द न चीनै, कहते कच्ची मत वाला होने करके शब्द न चीनै, शब्द की विचार नहीं करता। उधर भरै जैसे ढोर है, पशुआं की न्याई कहते अपने पेट नूं भर के सो जाता, इस तरह कहते अफरिया रहिंदा है। रहाओ घोली गेरू रंग चढ़ाया, वस्त्र भेख पेखारी, कापड़ फार बनाई खिंथा,
ਝੋਲੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋਗੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੇਰੂ ਰੰਗ ਦੇ ਵਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਨੀਏ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੋਦੜੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਲਮਕਾਈ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘੋਲੀ ਗੇਰੂ ਰੰਗ ਚੜਾਇਆ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗੇਰੂ ਰੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੇਰੂ ਰੰਗ ਘੋਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਸਤਰ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਵਸਤਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਸਤਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੇਰੂ ਰੰਗ ਦਾ ਵਸਤਰ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਸਤਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਨ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰੰਗ ਲਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗਣਾ ਕਰ। ਇਸ ਰੰਗ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਿਬਾਸ ਹੈ। ਲਿਬਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੰਗਣਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਆਪਣਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਜੀਠੈ ਰੰਗਰੀ, ਤਿਆਗ ਸਿਆਣਪ ਚਾਤਰੀ, ਤੂੰ ਜਾਣ ਗੋਪਾਲ ਹੈ ਸੰਗਰੀ। हे ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਮਜੀਠੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਰੰਗਿਆ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈ ਤਿਆਗਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਤਿਆਗਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦਾ, ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਘਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤਿਉਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਰੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਜੀਠੀ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਸੁੰਬੇ ਦਾ ਰੰਗ, ਇੱਕ ਮਜੀਠੀ ਰੰਗ। ਕੁਸੁੰਬੇ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਲਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਧੁੱਪ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ, ਧੁੱਪ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੰਗ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਸੁੰਬੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਿਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਕੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਜੋਬਨ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋਬਨ ਜਵਾਨੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੁਢਾਪਾ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਢਾਪਾ ਅੱਗੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੈਂ ਇਸ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਰ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੈਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਿਰਫ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗ, ਮਜੀਠੀ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਹਿ ਲਾਗੈ ਦਾਗਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾੜ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਘੋਲੀ ਗੇਰੂ ਰੰਗ ਚੜਾਇਆ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੇਰੂ ਰੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋਲ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਸਤਰ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਵਸਤਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ।
कहते इस तरह भेख बना के भेखा धारी बन गया, भिखारी आंदी ने अपनी जिंदगी बतीत कर लग पिया। हालत कैसी होगी? कापड़ फार बनाई खिंथा, झोली माया धारी। कापड़ फार, कपड़े नूं फाड़ के मोरियां करके। खिंथा का अर्थ है गोदड़ी। जोगी पुरुषां कोल एक गोदड़ी हुंदी है, उस गोदड़ी विच अनेकां छोटे छोटे सराख कीते हुंदे ने, ते ओह गोदड़ी गुरु सवारे ये जोगी पुरुष अपने कोल रखते हैं ते मंगते फिरते ने, घर घर जाके मंगते फिरते हैं, भिखिया मंगते ने। ते असल में जदों आपां जोग मत नूं पढ़ीए, जिहड़ा असली जोगी है ना, असली भिखारी है जोगी सन्यासी, ते गुरु सरे पुराने जिहड़े भिखिया मंगण वाले हुंदे सन ना, वो 5 घर तो मंगते हुंदे सी। 5 घर विचों मंगना, 6वें घर विच नहीं जाना। जे 5 घर जो मिल गया ठीक है, जे नहीं मिलिया तां भी वापस मुड़ आना कि रब की यही रजा है, प्रभु की रजा विच रह के जीवन बतीत करते सी कि परमात्मा की यही रजा है। जे साडे कर्मां विच नहीं लिखिया तो आपां हुण वापस आईए। पर अजकल तो गुरु सरिओ घर घर जाके मंग सारे पिंड गाह दिंदे ने, तृप्ति फिर भी नहीं आउंदी है। ते उन्हां लोकां दी मत है, उन्हां दे धर्म ग्रंथ कहंदे ने, पर गुरमत नहीं कहंदी। गुरमत कहंदी है सिख सतगुरु मेरा सिख किरती है। साडे गुरु साहिब किरती सी, ते सिख नूं भी साधु ने किरती बनाया कि 10 नौहां दी किरत करो, किरत करके उहदे विचों फिर तुसीं लोड़वंदां दी सहायता करो। बेलड़ां दा घर नहीं गुरु नानक दा घर। सतगुरु आप किरती ते सिखां पासों किरत कराउंदे। करतारपुर साहिब की धरती ते सतगुरु खेती करवा रहे ने, आप खेती करते हैं। सो कहण दा भाव है कि सतगुरु कहण लगे इस तरह, कहते खिंथा, कहते कापड़ फार बनाई खिंथा, कपड़े नूं फाड़ के एक गोदड़ी बना ली। कहते वो गोदड़ी कहते झोली बना ली, कहते माया धारी। कहते इस तरह फिर ਉਹਨੂੰ ਫੜ के घर घर मंगदा, भिखिया मंगदा फिरदा है। कहते इस तरह वो बनया होया जोगी, बनया होया सन्यासी, पर कहते बन गया मायाधारी। लोगों पासों माया इकट्ठी कर करके फिर भी तेरे अंदरों तमा नहीं गई। तो गुरु सवारे इस प्रकार सतगुरु जी अगे बचन करते हैं, घर घर मंगै जग पर बोधै, मन अंधै पतहारी। घर घर मंग है, फिर घर घर जाके मंगदा फिरदा। जिस जगत की निंदिया करता, जगत के लोगों की गृहस्थी निंदा सी ना, उन्होंने जाके प्रबोधदा, उन्होंने घर जाके भिखिया मंगदा फिरदा। कहते ये तेरी हालत मन अंधा, मन तेरा अंधला होया फिरदा है, तैनू ज्ञान नहीं है। जिस करके पत हारी ते अपनी पत इज्जत खुआर कर ली है। भरम भुलाना शब्द न चीनै, जूए बाजी हारी। भरम भुलाना, भरम दे विच ये जीव भड़कदा फिरदा, भुलिया फिरदा है। कारण की है? शब्द न चीनै, शब्द की विचार नहीं कीती। जिस करके जूए बाजी हारी, जिमें जुआरड़ी जूआ खेलण वाला जूए विच गुरु सवारे अपना सब कुछ हार जाता, जिहड़ी सब तो भैड़ी आदत है जूआ खेलना, ते जूए में सब कुछ हार जाता, तो वह हार के हाथ झाड़ के फिर गुरु से वापस मुड़ के आता है। देखो कैरवां ते पांडवां दा आपां इतिहास पढ़दे, महाभारत सुने पढ़िया भी है, तो जिहदे विच इत्थों तक अपना राज भाग हार गए, द्रोपदा नूं हार गए, जिहड़ी घर वाली सी इन्हां दी। एक जूए की आदत होण करके एडा बड़ा नुकसान होया। जे जूए विच ना हारदे, हो सकदा जिहड़ा महाभारत दा जंग होया वो नहीं होना सी। जूआ एक ऐसी घटिया आदत है, तो कई गुरु सवारे देखो आम देखा जाता है कि जो टीवी चैनलों उत्ते मैच लगते हैं,
ते मैच उत्ते सट्टे लाते फिरते हैं, इहो जिहा गलत काम करते हैं। तो गुरसिख नूं ये काम शोभा नहीं दिंदे, होर करन उन्होंने मुबारक, पर साडे गुरु साहिबान का हुक्म है कि सिख ने जुआ नहीं खेलना, सिख ने किसी प्रकार का नशा नहीं करना, नशे तो सिख ने रहत होना। तो सिख नूं केवल शब्द का नशा करे, सिख केवल जी सिख नूं जे अंदर तृष्णा, तो केवल जो प्रसादे का नशा सिख नूं होना चाहिए है। तो इस तरह ये आदत गुरु सवरे आपां जे, क्योंकि ये जड़ियाँ आदतां बहुत बड़े बड़े नुकसान होंदे ने। बड़े बड़े शाहूकार, बड़े बड़े धनाड़ पुरख सड़कों पर आ जाते हैं, तो सतगुरु कहते ने जूए विच वो बाजी हार जाते हैं। जे प्रतੱਖ तौर पर एक मनुख जुआरड़ी बन के अपना सब कुछ हार जाता, इस तरह मनुखा जन्म रूपी बाजी भी कहते ये जितण का समा है। जीव तो जुआ खेड रहे आ, जे तो इस मनुखा जन्म दे विच नाम जप लिया, गुरु वाला बन गया, गुरु के गुण गायन कर लग पिया, कहते फिर तू अपनी मनुखा जन्मी बाजी जित लवेगा। पर जे नाम तो हीना होने करके इंज ही भड़कदा रहा, भरम विच ही फसिया रहा, कहते फिर बाजी हार जाएगा। अज बाजी हार गया ना, दोबारा गुरु सरे ये समा नहीं, अवसर नहीं मिलना। अज मनुखा जन्मी बाजी खत्म हो गई, तो कल नूं फिर मनुखा जन्मी बाजी नहीं, मैंने पता नहीं किहड़ी जून प्राप्त होनी है। तो परमात्मा जानदा, गुरु साहिबान जी जानते हैं। जिथे साड़ी सुरत टिकी होवेगी उहदे मुताबक गुरु सवारियो सानू अगला जन्म प्राप्त होना है। तो सतगुरु कहते ने पर मनमुख जीव भरम विच भुलिया फिरदा, भरम ने भुलाया होया, शब्द नूं विचारदा नहीं, जूए विच अपनी मनुखा जन्मी बाजी ये हार गया है। अंतर अग्न न गुर बिन बूझै, बाहर पूअर तापै। अंतर अग्न, अंदर तो कहते तृष्णा की अग है, विकारां की अग है। ये विकारां की अग गुरु तो बिना बुझ नहीं सकती, गुरु तो ना शांत नहीं हो सकती। कहते बाहर पूअर तापै, पूअर का अर्थ है धूणियां धगाणियां। जोगी पुरुष सन्यासी पुरुष जोगी पुरुष जिहड़े ने ये धूणियां धगाउंदे ने। कहते बाहर धूणियां धगाइयां होईयां इस तरह तपांदे फिरदे हो, कहते अंदर की जिहड़ी अग है तो कहते वो तो बुझी नहीं। कल तो अंदर की अग बुझाण दी सी ना, कहते इस तरह कारण कि गुरु वाले नहीं बने, गुरु तो बिना गत नहीं हो सकती है। जिस करके तृष्णा की अग विच दिन रात सड़ते फिरते हैं। गुर सेवा बिन भगत न होवी, क्यों कर चीनस आपै। गुरु की सेवा कीते तो बिना प्रेमा भगती नहीं हो सकती। देखो बार बार सतगुरु यही दस रहे ने, जे सिक्खा मुक्त होना, जीव मुक्त होना, तो गुरु वाला बनना जरूरी है। गुर सेवा बिन भगत ना होवे, गुरु की सेवा कीते तो बिना जीव ते तो परमेश्वर की भगती नहीं हो सकती है। क्यों कर चिनस आपै, कहते अपने आप को क्यों नहीं कहते तू पछाणदा, अपने आप को पहचानना कर, अंदर झाती मारना कर। इस गल का ख्याल रख कि गुरु तो बिना तेरी गत नहीं है। निंदा कर कर नरक निवासी, अंतर आत्म जापै। कहते दूजी गल सतगुरु ने यह बचन किए, कहन लगे मनुख नूं ये आदत है निंदिया करन दी, निंदिया चुगली सुनन दी। जे किसी को कह दिए कि संगत विच आके बैठो, बाणी पढ़ो, सिमरन करो, कथा कीर्तन सुनो, तो कह देंगे ने साडे कोल समा नहीं है। जे कह दिए कि चार बंदियां विच बैठ किसी की चुगली करन लग जी, किसी निंदिया करन लग जाइए, तो आप कन रस लैके आप सुनते बड़े ध्यान नाल सुनते हैं। बाणी सुनन लई, कीर्तन सुनन लई साडे कन गुरु सरे बोले हो जाते हैं। चुगली निंदिया सुन लई साडे जिहड़े कन ने वो खुल जाते हैं। चाहे आप सारी रात बैठे रहिए ना, सानूं नींद नहीं आवेगी। जो बाणी पढ़न लग पे तो बाणी पढ़दे सारी नींद आ जाती है। तो सतगुरु कहते ये की है, कन रस है। निंदिया की है, कन का रस है। तो सतगुरु ने कन नूं रस देना, पर साहिबां दी बाणी का देना कर।
निंदिया का रस ना देना कर। ये कहते ठीक नहीं है। निंदा इस तरह तो निंदिया कर करके नरकों का निवासी बनता फिरता है। अंतर आत्मा जापै, जे अपना भला लोचदा ना अंतर आत्मा करके उस मालक का जाप करना कर, उस प्रभु नूं चेते कर। 68 तीरथ भरम बिगूचै, क्यों मल धोपै पापै। हुण देखो अपना भला करन वास्ते, पापां दी मैल लाउण वास्ते जीव 68 तीर्थां उत्ते जाके इशनान करते हैं। कहते ने इस तरह ये सोचते हैं कि असी शुद्ध हो जावांगे, साडे पाप धोते जाणगे। पर पातशाह कहते भरम बिगूचै, भरम विच ये फसे फिरते ने, खुआर हो रहे ने। क्यों मल धोपै पापै, इस तरह पापां दी मैल कहते किवें धोती जा सकती है। पापां दी मैल इस तरह नहाउण नाल नहीं धोती जा सकती। पापां दी मैल नूं धोण दे लई सानू साहिबां दी बाणी पढ़नी पवेगी, नाम जपना पवेगा, चंगे कर्म करने पैणगे। क्योंकि आपां बाणी विच पढ़दे भरीए मत पापां कै संग, ओह धोपै नावै कै रंग। ते नाम रूपी रंग दे राही गुरु सर साडे पापां दी मैल धोती जा सकती है। एक मनुख ने पाप किया, उस पाप की निवृत्ति करने लई मनुख नूं 100 वारी वाहिगुरू बोलना पवेगा। तोता रटन नहीं, अंदरों एक पाप किया 100 वारी वाहिगुरू बोलना पवेगा। जे मनुख ने 10 पाप कर दिते तो 1000 वारी वाहिगुरू बोलना पवेगा। फिर किते गुरु चंगा कोई किसी लोड़वंद की गरीब की सहायता करनी पवेगी, फिर किते जाके ये पाप धोते जाते हैं। पर साहिबां दी बाणी विच इन्नी ताकत है, जे आपां साहिब दे लड़ लगे रहीए, सतगुर की बाणी नूं पढ़ते रहीए, बाणी नूं बाचते रहीए, तो साडी अंदर की मैल धोती जाएगी। तो सतगुरु कहते ने पर क्यों मल धोपै आपै, ये सन्यासी दस इस तरह कहते तू अपने पापां की मैल किवें धो लवेगा। तीर्थां उत्ते इशनान करना कुछ प्राप्त नहीं होना। जे न इशनान करना नाम रूपी जल विच इशनान कर, सत्संगत रूपी जल विच इशनान करना कर, जिथे सत दी भली प्रकार विचार हुंदी होवे, फिर तेरे पापां दी मैल धोती जावेगी। ये गुरु सवारे सतगुरु जी ने साडे उत्ते बख्शिश कीती है। दास तो बोलदे तो एक